चैप्टर 8 का पार्ट 2। गाइस पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जाओ पहले उस पार्ट को देख के आओ, फिर यहाँ पे आओगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। वो पार्ट हमारे चैप्टर का इंट्रो था और इस पार्ट में हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। अंडमान एंड निकोबार इज़ अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान एंड निकोबार क्या है? ये एक 527 आइलैंड का ग्रुप है जो कि कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। बट ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड मेनली बाय 6 ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स। तो यहाँ पे जो 572 आइलैंड्स हैं उनमें से केवल 38 पे ही लोग रहते हैं, जिनमें से 6 ट्राइबल्स हैं। 6 ट्राइबल्स का नाम क्या है? ग्रेट अंडमानीज, द जारवास, द सेंटिनलीज, द ओंजीज, द निकोबारीज एंड द शोम्पेन्स। तो ये 6 ट्राइबल्स हैं जो कि इन 38 आइलैंड्स पे रहते हैं, ठीक है। इवन टुडे दे मेंटेन देयर कस्टम एंड ट्रेडिशंस एंड लिव इन हार्मनी विथ नेचर। और ये लोग आज भी अपने कस्टम और ट्रेडिशंस को बरकरार रखे हैं और नेचर के साथ एक हार्मनी मेंटेन करके रखते हैं ये लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। इन ओल्डन टाइम द आइलैंडर्स लिव्ड इन केव्स, ट्रीज, हाउसेज और थैच्ड हट्स। तो पुराने ज़माने में ये जो आइलैंड के लोग होते थे वो लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में, ट्री हाउसेज में या फिर Some buildings were made on the island during British rule। तो कुछ बिल्डिंग्स थी जो आइलैंड पर बनी, वो ब्रिटिश रूल के दौरान बनी थी। The cellular jail is the most well known building as many freedom fighters were jailed here। तो एक सेलुलर जेल नाम का कोई जेल है यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनमें से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जेल हुई थी, ठीक है। द पॉपुलर क्राफ्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर पाम मैट्स, वुडन शो पीसेस, केन एंड बैम्बू वॉल हैंगिंग्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट फेमस कुछ हैं, जैसे कि पाम के मैट्स बनते हैं यहाँ पे, वुडन शो पीसेस बनते हैं, केन और बैम्बू के वॉल हैंगिंग्स बनती हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ के फूड हैबिट्स की अब बात करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स ऑल ट्राइबल्स ऑफ दीज आइलैंड्स वेर हंटर्स। तो पुराने ज़माने में क्या होता है, यहाँ के मोस्टली जो ट्राइबल्स थे वो हंटर्स थे, मतलब शिकार किया करते थे। Hence there was no particular form of cuisine। तो यहाँ का कोई स्पेशल डिश नहीं था। बट नाउ सी फूड इज़ क्वाइट पॉपुलर हेयर। लेकिन अब सी फूड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे कि फ़िश, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एक्सेट्रा। द इंक्रीजिंग टच ऑफ द आइलैंड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया popularized a variety of food items here। You can easily find North Indian and Bengali cuisine here। तो जब ये आइलैंड्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के टच में आए तो यहाँ पे बाकी भी इंडिया में जो भी फूड मिलते हैं वो भी यहाँ पे मिलने लगे। जैसे कि अगर तुम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाते हो तो यहाँ पे तुम नॉर्थ इंडियन फूड भी तुम्हें मिलेगा और बंगाली की डिशेस भी मिलेंगे। साउथ इंडियन फूड इज़ क्वाइट कॉमन हियर। और यहाँ पे साउथ इंडियन फूड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द आइलैंडर्स। तो यहाँ पे राइस जो है स्टेपल डाइट है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, कोकोनट, अरेका नट, मैंगो, स्पॉटा, ऑरेंज, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एंड कैश्यू नट्स। तो यहाँ के मेन क्रॉप जो है वो मैंने अभी बताया। स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, नटमेग एंड सिनेमन फॉर्म इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड ऑफ द आइलैंड। तो यहाँ पे बहुत सारे मिर्च मसाले भी उगते हैं जिनके कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग गाइस बात करते हैं यहाँ के ड्रेसेस की। इन अर्लियर टाइम्स द ट्राइबल्स डिड नॉट वेयर क्लोथ्स।
तो पहले के ज़माने में जो ट्राइबल्स थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। द सेंटिलेस ट्राइब्स डज नॉट वेयर क्लोथ्स इवन नाउ, और कुछ ट्राइब्स तो ऐसे हैं जो अभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। द सोम्फेंस यूज क्लोथ्स ओनली बिलो देयर वेस्ट्स, और कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जो अपने कमर के नीचे के एक पार्ट को केवल ढकते हैं। बट मेनी ट्राइबल्स हैव नाउ स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स, लेकिन बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जो अब कपड़े पहनना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है। द जारवास यूज़ अ लॉट ऑफ ज्वेलरी टू अडॉर्न देयर बॉडीज़, और जारवास जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत सारे ज्वेलरीज का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी को ढकने के लिए। देयर नेकलेसेस, आर्म एंड वेस्ट बैंड्स आर मेड ऑफ शेल्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज़, तो इनके जो नेकलेस हैं, बैंड्स हैं, वो सब शेल से बने होते हैं या फिर ट्रीज़ के बार्क्स से। अब यहाँ का रिलीजन क्या है, चलो देखते हैं। द रिलीजन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ कॉल्ड द एनिमिज़म, तो यहाँ का जो रिलीजन है वो क्या है, एनिमिज़म। द ट्राइबल्स बिलीव दैट इन अर्लियर टाइम्स their deity Paluga resided at the highest mountain peak of the Andaman and Nicobar, the Saddle Peak, और इनका मानना है इनके जो पूर्वज थे जो वो हाईएस्ट माउंटेन पीक पे रहते थे। बट नाउ द deity lives higher up in the sky, लेकिन अब इनका मानना कि वो अब स्काई में रहते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ एनिमिज़म बिलीव इन सोल्स, घोस्ट एंड स्पिरिट्स, तो ये लोग जो है भूत प्रेत में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। नाउ मेनी पीपल फॉलो इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो अब लोगों ने बाकी धर्मों को भी मानना शुरू कर दिया, जैसे इस्लाम को, हिंदुज़्म को, एक्सेट्रा। तो अब हम लोग गाइस बात करते हैं यहाँ के डांस और म्यूज़िक के। द आइलैंडर्स सेलिब्रेट मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा, पोंगल, फांगुनी, उथिरम, ओणम, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे विद डांस एंड म्यूज़िक। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना वो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं डांस और म्यूज़िक के साथ। निकोबारी डांस इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो जो निकोबारी डांस है ना वो यहाँ का फेमस डांस है। इस बात को तुम याद रखना, मे बी तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकता है ये बात। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द ऑसरी फीस्ट कॉमनली नोन एज पिग फेस्टिवल, तो ये कब देखा जा सकता है, एक पिग फेस्टिवल नाम का इन लोग का कोई फेस्टिवल होता है, तो इस टाइम पे ये लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। द अंडमानीज आर फॉन्ड ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूज़िक, तो इन लोगों को अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। द डांसर्स मूव ग्रेसफुली टू द म्यूज़िक एंड सॉन्ग ऑफ द ओयंस ट्राइब्स, तो जो डांसर्स हैं वो म्यूज़िक और सॉन्ग पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के लैंग्वेज की। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर हिंदी एंड इंग्लिश टुडे, तो यहाँ पे मेनली हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। पीपल ऑल्सो स्पीक बंगाली, तमिल, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती एंड कैरन, तो और भी भाषाएं भी बोली जाती हैं यहाँ पे। द कैरन लैंग्वेज हैज़ अ बर्मीज स्क्रिप्ट एंड अल्फ़ाबेट्स, तो कैरन लैंग्वेज एक है, उसका स्क्रिप्ट और अल्फ़ाबेट जो है वो बर्मीज़ में है। द ट्राइबल्स हैव देयर ओन डायलेक्ट्स, ट्राइबल्स के अपने डायलेक्ट्स हैं। ओनली द निकोबारीज डायलेक्ट हैज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन, तो निकोबारी डायलेक्ट एक ऐसा डायलेक्ट है जिसका अपना स्क्रिप्ट है। तो गाइज यहाँ पे एक डू यू नो दिया गया है, चलो इसको देखते हैं। The harmonious blend of different religion, language and ethnic groups has made the Andaman and Nicobar Island famous as many India, तो यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है यहाँ पे लोग बहुत सारे रिलीजन, लैंग्वेज और एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, लेकिन ये लोग इतने प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशंस, कस्टम और रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसको
मिनी इंडिया के नाम से बुलाया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं कि ऐसा लगता है कि ये इंडिया ही है, छोटा इंडिया यहाँ पे पाया जाता है। तो गाइस चलो इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गाइस नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।